गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। सक्सेस मेट राज मोहम्मद चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 12 के अंदर एक ऐसी ही सफल स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं जिसके वजह से आप बहुत इंस्पायर होंगे और आप अपना क्राउन वेस्टीज के अंदर क्लियर करेंगे। क्योंकि मैं जो स्टोरी लेके आया हूँ, एक हाउसवाइफ हैं, एक लेडी हैं, डायनेमिक लेडी हैं, जिन्होंने ये काम करके हर सिचुएशन के अंदर वो रहकर काम करके उन्होंने दिखाया है कि हाँ, एक बीइंग ए लेडी होकर मैं सक्सेस हो सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आइए ऐसी सक्सेस स्टोरी चैप्टर 12 के अंदर हम मिलते हैं आज की डायनेमिक लेडी जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, एक सफलता का मिसाल कायम किया उन्होंने। तो आइए उनसे मिलने से पहले उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखा, आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे बीच में वो डायनेमिक लेडी है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को कभी पहले, आज से पहले कभी उन्होंने किया नहीं था। लेकिन जब उन्होंने किया इस बिजनेस को, तो कैसे कर किया और कैसे करके दिखाया उन्होंने इस बिजनेस को, और आज वो इस वेस्टीज के अंदर एक क्राउन डायरेक्टर है। तो आइए उनसे हम मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और करके आज बीइंग ए लेडी वो कैसे सफल हैं। तो जी हाँ, हम स्वागत करते हैं आपका सपना जैन जी। मैम, वेलकम है आपका मैम जी। आप वीडियो ऑन कर लीजिए। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी, मॉर्निंग। थैंक यू आपने मुझे आज इनवाइट किया। जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका हम वेलकम करते हैं। और एक ये सक्सेस मेट चैनल है, लगभग इसके काफी ज्यादा व्यूवर्स हैं, और आज आपको आपकी स्टोरी को लोग समझकर अपने करियर को बनाएंगे लोग। तो आज का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है। यस मैम। जी सर, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन आज कि आज आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मेरे बारे में जानने की इच्छा रखी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक जी यू। जी जी। तो आज आप बहुत ही सक्सेसफुल लेडी हैं, अपने आप में आप बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, और आप बहुत सारे लोगों को आपने एक कारवां बना के दिखाया और एक प्रूफ करके दिखाया कि हम भी अगर इच्छा शक्ति हो एक इंसान में तो कामयाब हो सकते हैं, बावजूद वो चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, कुछ कहीं से भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मंजिल तय है तो वहाँ पहुँचना मुमकिन है अगर हौसला है। तो आज आप इतने सक्सेस लेडी हैं और अपने टीम को आप गाइड करते हैं, आप अपने टीम के बहुत ज़्यादा अपने टीम को आप मोटिवेट करते हैं, और आज आप सफल लेडी हैं। बहुत सारे जगह पे आपके सेमिनार्स होते हैं, आप जगह जगह के जाके मीटिंग करते हैं, तो लोग आपको इतना मान सम्मान प्यार देते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है?
सर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने बहुत नॉर्मल लाइफ जी है। इससे पहले वेस्टीज से पहले मैं किसी मार्केटिंग के बारे में नहीं जानती थी, और अब वेस्टीज में आके लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। तो मतलब अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। जी जी। नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। मैं अपने बचपन में बोल तो बहुत देती थी कि ऐसा होगा, लेकिन मेरे पास कोई कुछ था नहीं, ऐसी हवा में होती थी वो बातें। जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं हवा में बोलूंगी और सच हो जाएगा। क्या बात है। बहुत तो बहुत अच्छा आज लगता है। आज आप सफल होके आपको अच्छा महसूस होता है? तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, कभी कभी मेरे को सुनने को मिलता है कि आपसे की वजह से हम इस बिजनेस में हैं। अदर टीम के लोग भी बोल देते हैं कई बार कि आपकी प्रेजेंटेशन सुन के हम इस बिजनेस में आए हैं। क्या तो बात है। उस पल ऐसा लगता है कि कितना अच्छा मेरे साथ हो रहा है कि कुछ लोगों को अपनी दिशा मिल रही है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, और कुछ आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, आपका बचपन कैसे गुजरा और आपकी एजुकेशन क्या रही और कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में आए? जी सर। सर मेरी पैदाइश तो मेरठ की है। हम तीन बहन भाई हैं और हम तीनों बहन भाई मेरठ में पैदा हुए, लेकिन मैं सेकंड थर्ड में रही होंगी तब हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, मेरे पापा, मम्मी और हम तीनों बच्चे। क्योंकि उनको फाइनेंशियली कंडीशन, जब कोई छोटे शहर से दिल्ली की तरफ इसलिए आता है कि उसको बिजनेस, कोई काम व्यापार चाहिए होता है। जी। तो हम सारे आए और मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई है। हम सीलमपुर में रहा करते थे और सीलमपुर में ही मेरा सारा एजुकेशन हुआ। और पहले हम नगर निगम स्कूल में जाती थी, 4th 5th। उसके बाद 6 क्लास से 12th क्लास तक मैंने टेंट वाले स्कूल में पढ़ा है, गौतमपुरी में एक वाह। टेंट वाला स्कूल। और टेंट ही थे उसमें, नाम तो उसका टेंट वाला आज भी जी है, जी लेकिन जी जी। टेंट ही थे। जी जी। तो वहां से मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से 2 साल ग्रेजुएशन किया, और बस ग्रेजुएशन के बीच में ही मेरी शादी हो गई। तो ग्रेजुएशन तो मेरा पूरा हो नहीं पाया। हाँ मेरी फैमिली लाइफ शुरू हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे पास। तो बस यही चलता रहा। बहुत एक आम सी लाइफ, एक नॉर्मल, कोई चीज नहीं लाइफ में कि कुछ करना है, बड़ा करना है। पापा को भी सारी जिंदगी बस स्ट्रगल करते देखा कि भी हाँ हो, दाल तो रोटी चल जाए, बस ऐसे ही लाइफ था तो बस। जब ये चल रहा था, घर की स्थितियां आपके सामने थी, तो आपको कुछ मन में ऐसा लग रहा था कुछ फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए हमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा तो बहुत लगता था। एक्चुअली मेरे पापा बहुत ड्रीमर थे बड़े, और आज तो हमारे साथ नहीं है वो, लेकिन मुझे बड़ा, जब से मैं वेस्टीज में हूँ ना, मुझे हर दिन उनकी याद आती है कि आज होते ना तो मतलब बहुत हम दोनों बाप बेटी मिलके बहुत धमाल बहुत। करते हैं वेस्टीज के अंदर। क्योंकि ड्रीमर का बिजनेस है, और मेरे पापा ने हमेशा बोला है सोचने के पैसे नहीं लगते, जो हम वेस्टीज में सुनते हैं एक्चुअली। तो वो मुझे हमेशा बचपन में यही सिखाते थे, सोचने के पैसे नहीं लगे, सोचो तो बड़ा सोचो। और तो हम कई, मैंने अभी कहा ना, हवा में हमने उनसे ही बोलना सीखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हवा में क्यों होता था? क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं था। जी जी बिल्कुल। चाहते थे लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था, तो लगता था हवा में ही हो रही है चीजें। हाँ, एक प्लेटफॉर्म तो नहीं था। जी। प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हमेशा से लगता रहा कि हमारी लाइफ बहुत बेटर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और होनी चाहिए, और हम इसी के लिए बने हैं। लेकिन हाँ, इस चीज में आके हमें, मुझे तो लगता है वो सब बीइंग ए शुरू लेडी, करनी है। आप अपने फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन था, तो क्या उसमें कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहते थे? कुछ मन में था ऐसा आपके अपने घर में? हाँ सर, मैं चाहती तो हमेशा से थी, बट अगेन वही कि कुछ था नहीं, तो मैं करूँ क्या? मैंने अपना ग्रेजुएशन के बीच में मेरी शादी हो गया, और मैंने बहुत कोशिश करा शादी के बाद भी कि मेरा ग्रेजुएशन किसी तरह से कंप्लीट हो जाए। वो इसलिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं किसी तरीके से ग्रेजुएशन। क्योंकि आम लाइफ में हम क्या जानते हैं कि जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला। जी जी बिल्कुल। जब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत उम्मीद करते थे बचपन में कि ये लड़की कुछ करेगी, पढ़ लेगी, समझदार है। तो लेकिन जॉइंट फैमिली में शादी हुआ, बहुत जल्दी दोनों बच्चे हो गए, तो वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया। हर वक्त ये अफसोस होता था कि मैं कुछ कर पाऊं, कुछ कर पाऊं, कुछ कर कुछ पाओ। कर पाऊं। दिल्ली जब मैं, तो 14 साल पहले मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। मैं भी सेम अपने पापा की कंडीशन पे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके दिल्ली शिफ्ट हुई, और बहुत कुछ दिल में अरमान थे कि कुछ करूं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। जी कुछ जी। नहीं मिला मुझे। मैंने छोटे छोटे काम किए, दिया मेकिंग किया, मतलब दिवाली के टाइम पे सीजनल मैंने कुछ करना शुरू करा, लेकिन कुछ मतलब हाथ नहीं आया कुछ भी। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करते थे आप एक्टिविटी कि मैं अपने घर में थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊं बीइंग ए लेडी होके, राइट? हाँ, दिल्ली आके मैंने अपना ग्रेजुएशन वापस कंप्लीट किया अच्छा। इतने टाइम के बाद। और ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मुझे किसी ने स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स भी करने की सलाह दी, और मैंने वो भी किया। हालांकि क्या मेरी बात है। पहुंच से बहुत दूर था,
क्योंकि सरकारी स्कूल वाले बच्चों की इंग्लिश तो आपको पता ही होगा जी हाँ, कैसी जी हाँ, होती है, वो जी हाँ, जी बहुत हाँ, जी दूर होते हैं इंग्लिश से। तो जी, जी, इंग्लिश नहीं आता था, फिर भी स्पेनिश में मतलब ओखली में सर देने वाली बात मैंने करी कि स्पेनिश लैंग्वेज करेंगे और हमारा कोई जॉब लगेगा बढ़िया मल्टी लेवल कंपनी में और उसमें हम काम करेंगे। मैंने स्पेनिश का डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट किया एडवांस में, मतलब 4 साल मैंने स्पेनिश की पढ़ाई करी ये सोच के कि कुछ अच्छा मैं अपनी लाइफ को कर पाऊँ, कुछ कर अपनी पाए, फैमिली सपोर्ट कर पाऊँ, ये सपोर्ट कर सोच के। पाओ। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। आप सही सोच रही थी और ऐसा होना चाहिए हर हर लेडी को कि हम अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट करें। आपकी डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुई? आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको कब पता चला और इसमें कब आपकी ज्वाइनिंग हुई डायरेक्ट सेलिंग में? तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे 2015 में पता चला। जैसे मैं काम ढूंढती थी तो मैं सबसे बोलती थी कि सबको पता ही था कि कुछ करना है इसको। करना तो है, मेरी जी। एक फ्रेंड ने हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने एक मीट कराया, होम मीट, जिसमें मुझे ये पता चला कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं और इनको लेना है और लोगों को बताना है। मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग, ये शब्द मैंने कभी नहीं सुने थे इससे पहले। तो मुझे ये भी नहीं पता था किसी को जोड़ के कोई बिजनेस किया जाता है। जी, जी, मुझे ये पता चला कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये तुम्हें लेने हैं और तुम्हें किसी को बताने हैं तो तुम्हें पैसे आएंगे। मुझे सिर्फ इतना सा पता था। 2015 से मैंने शुरू किया है इसको, बिजनेस को करना, और रिजवान जी के संपर्क में मेरे गुरु हैं रिजवान जी, जिन्होंने मुझे इसके बारे में सारा कुछ सिखाया करा। और उन्होंने जब बातें करी तो उनको पता चला कि ड्रीम तो है इसके बहुत बड़े बड़े, एक मतलब अभी हम लोग समझते हैं इस बात को कि जिसके ड्रीम है वो कर लेगा, वो सोच कुछ भी रहा हो, अभी वो जी, 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 किसी भी कंडीशन पे हो। जी, तो जी। शायद उन्होंने इस चीज को मेरी पकड़ा। ड्रीम्स देखती थी, बोलती थी बहुत बड़ा बड़ा, ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी। और तो उन्होंने पकड़ के मुझे सिखाना शुरू करा कि इसको सिखाना है, और ट्रेनिंग देना शुरू किया, मीटिंग करवाना उन्होंने मुझसे शुरू किया कि खुद ही करनी है खुद ही करनी है। जी। तो ये कैसे आया मेरी लाइफ में, एक्चुअली एक ये सडनली था, मुझे नहीं पता था कैसे, ना मैंने हाँ किया ना मैंने मना किया, और बस ये आ गया और मैं आगे बढ़ती चली गई। तो जब ये आपके लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग आया तो क्या आपको इस इंडस्ट्री पे विश्वास था कि कुछ ऐसा पैसा कमाया जा सकता है या ये भी कोई करियर होगा? नहीं सर, ऐसा कोई मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे दिमाग में तो ये अचानक आया और मुझे लगा कि अगर मैं 1000 2000 या 5000 रुपए भी कमा लूंगी तो कम से कम मेरे को अपने हस्बैंड से ना अपनी जेब खर्ची के पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे थे, क्योंकि हम जीरो से थे बिल्कुल। जी, 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 तो बिल्कुल। मुझे लगता था कि चलो छोटी छोटी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाती है, एक लिपस्टिक कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाती है, बच्चों की कोई ड्रेस लेनी है, लगता था कि बच्चे को ये वाली ड्रेस पहन ले, तो लगता था कि क्या यार फालतू में बोले, चलो छोड़ो। तो हर दिन जो कॉम्प्रोमाइज हर लेडी को करने पड़ जाते हैं कई बार, तो वो चुभते थे दिमाग में, दिल में दर्द होता था कि हम इतना भी नहीं कर पा रहे, छोटी सी चीजें नहीं कर पा रहे। कोई साड़ी लेने का मन करता है कई बार, जी, तो जी। 1000 रुपए की साड़ी लेने का मन कर रहा है, लेकिन पैसे नहीं है, चलो 500 वाली पसंद कर लो, 600 वाली पसंद कर लो, या 400 वाली एक पसंद कर लो। कंप्रोमाइज की मिडिल क्लास में जो कंप्रोमाइज होता कॉम्प्रोमाइज है हर लाइफ। दिन थे, जी, जी। हर जगह थे, हर दिन थे। और तो लगता तो था कि कुछ करना है, और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में मतलब धीरे धीरे जब मैंने यहाँ की मीटिंग्स में, रिजवान जी ने मेरे साथ एक बहुत अच्छी आदत अपनाई कि मैं बहुत क्वेश्चंस करती थी, शुरू में बहुत क्वेश्चंस करती थी, स्पारुलिना के कैप्सूल खोल के उनको दिखाती थी, गैनोडर्मा कैप्सूल खोल के पाउडर रख देती थी कि सर इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या चॉकलेट सी है। तो बहुत क्वेश्चन थे, कोई विश्वास नहीं था मेरा डायरेक्ट सेलिंग पे। लेकिन रिजवान जी ने क्या किया कि मेरे को हर दिन मीटिंग में भेज देते, वो मीटिंग में जाओ, ग्रेट, बहुत ग्रेट, क्वेश्चन करती हो, मीटिंग में जाओ। ये बहुत ग्रेट। अच्छा पैतरा है, मतलब मैं इसको पैतरा ही कहूंगी कि जो भी सही आपसे बात है। क्वेश्चन करे उसको हाँ, मीटिंग में भेज दो। मीटिंग भेज दो, सही तो बात है। मीटिंग में वहां देखती थी ना, कई बार बहुत लेडीज ना स्टेज पे खड़े होके बड़ा अच्छे से बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत अच्छा, और वो बहुत गुड। मतलब इंस्पायर कर रही है, बोल रही है और बता रही है कि हमने 13 लाख रुपए की गाड़ी दी किसी को। तो मेरे को मतलब हिट करता था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा सच है कि झूठ है। लेकिन जब बार बार जाओ तो बिलीव ना बढ़ने लगता है, धीरे पढ़ने धीरे लगता धीरे है। धीरे। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर ये लेडी कर सकती है तो यार मैं भी कर सकती हूँ, सपना तेरे में क्या कमी है, तू क्यों नहीं कर सकती। एक बार रिजवान जी ने मुझे भेजा, मैं बताना चाहूंगी सभी को, रमेश नगर की ये जी, मीटिंग हो रही है, इसमें जाइए। जी, मैं मीटिंग में चली गई, मीटिंग में हम, मैं किसी को लेके भी गई थी अपने प्रोस्पेक्ट को साथ में। जी। तो मैंने वो मीटिंग अटेंड किया, तो बड़ा सब तालियां वालियां बजा रहे थे सब लोग, हमने भी बजा दी तालियां, सबने बोला तालियां बजाओ, हमने बजा हम्म, दी तालियां। हम्म। तो बाद में एक गेस्ट स्पीकर को बुलाया गया कि जो लेडी प्रेजेंट कर रही थी कि ये मेरे मेंटोर हैं और ये मेरे ये, जैसे कि हम मीटिंग्स में देखते हैं। ऑफ भाई कोर्स। मैंने सोचा कोई वीआईपी आदमी आने वाला है आज तो। हम्म। तो हमने खूब खड़े होकर तालियां बजाई।
तो आप यकीन नहीं मानेंगे वो कौन थे, मोइन सर। अच्छा। और मोइन सर ने फिर अपनी जर्नी बताना शुरू किया, और उन्होंने उस दिन आवाज लगा के बताया कि मैं पहले 22 साल पटरी पे टी शर्ट बेचता था, छांटो 150 रुपए की 2। जी जी, सही बात है। मेरे होश उड़ गए सर उस दिन। मैंने कहा ये अनपढ़ आदमी 1,20,000 का चेक छांटो 150 रुपए की 2 करने वाला आदमी सपना। मैंने उस दिन अपना कंपैरिजन किया उनसे कि तू राइट। इनसे कहाँ कहाँ पे बेटर है और कितना अच्छा कर सकती है। जो आदमी ठीक से बात करना नहीं जानता, मतलब पढ़े लिखे लोगों को कैसे ज्वाइन कराता होगा। सही बात है। तो मेरा उस दिन बहुत बिलीव बढ़ा इस बिजनेस पे। उस दिन के बाद से तो मैंने बहुत बिलीव किया कि मैं तो कर सकती हूँ, मेरे को तो करना है। तो इसीलिए अपलाइन की बात माननी चाहिए, नहीं? जी सर, जी हाँ, बिल्कुल क्या माननी पता। चाहिए, जो भी कुछ हो। क्योंकि इसीलिए उनकी मैंने बात हाँ, माना। क्योंकि एक मीटिंग में जाने से एक बात समझ में आती है, और 1000 मीटिंग में जाने से 1000 बात समझ में आती है। जी सर, और जी जब बिल्कुल। बात समझ में आती है तो काम जरूर होता है। ये तो जी सर, जी। चलिए, गुड। तो आप जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आप आगे बढ़ते चले गए, सीखते चले गए, विश्वास बढ़ता चला गया, फिर एज ए लेडी, बीइंग ए लेडी, क्या ये इतना आसान था? आपने जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया वेस्टीज में क्राउन का, क्या ये बहुत आसान था आपके लिए एज ए लेडी? सर आप कुछ यादें याद करवा रहे हैं, मुझे यादें ताजा करवा रहे जी हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स को जरूर आपके चैलेंजेस के बारे में पता लगे, जिससे तो वो मैंने ये लोग भी कहीं बिजनेस, अटके नहीं अपने पॉइंट पे। जी जी सर, जी बिल्कुल बताऊंगी। जब मैंने 5 साढ़े 5 साल पहले ये शुरू किया, तो पहली बात तो मैं ही कंफ्यूज थी पहले। जी धीरे धीरे कैसे तैसे मेरा विश्वास बना, तो मैं अपने अपनों का विश्वास नहीं बनवा पाई। जी। क्योंकि मीटिंग में मैं गई थी, मीटिंग में मैंने देखा था, मुझे लग रहा था सपने मेरे थे अंदर दबे हुए जो उभरे। तो मेरे घर में किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने शायद कहीं ना कहीं सुन रखा था कि ये चीजें नहीं चलती हैं और इसमें काम नहीं होता है। जी और मेरे को भी किसी ने शुरू में बोला, किसी ने फर्स्ट टाइम मैंने अपने होम मीटिंग कराई थी, तो किसी व्यक्ति ने मेरे को सलाह दी मेरे वेल विशर के थ्रू बन के, कि सपना जी इस पे लोगों के घर बिक जाते हैं। हम्म। तो मैं भी नहीं थी, तो मैंने बड़ा दिमाग लगाया इसमें। ये भैया मेरे वेल विशर है, इतना मेरे को मतलब फ्रेंडली फ्रेंड होके समझा रहे हैं मेरे को सही व्यक्ति बात को। है, सही बात। तो मैंने सोचा कि घर कैसे बिकता है। तो हम्म। फिर मैंने हिसाब लगाया, वेस्ट चीज वाले तो पैसे भी नहीं ले रहे, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, अब सही आगे भी बात लो है। कि नहीं लो, हम्म। घर कैसे बिकता है। सही बात है। जो तो कंफ्यूजन कहीं ना दिमाग में कहीं डाल दिया उन्होंने। हाँ। घर वालों को भी यही बिलीव था कि यहाँ पर बहुत नुकसान होते हैं। जी और जी जी मतलब मेरे, अगर मैं मैटरनल हाउस की बात करूं तो मेरे भाई बहन है, और इन लॉज की बात करूं तो मेरे सास ससुर है, मेरे हस्बैंड है। जी किसी का भी विश्वास नहीं था कि ये बिजनेस चलता है और चलेगा। जी। और आपको बताती हूँ, जब मैं शुरू किया ये बिजनेस, तो सबसे पहले अपनों के पास ही जाते हैं। ऑफ कोर्स। तो मैं अपनी ससुराल गई सामान लेकर। एक दिन मैं और एक मेरी एक लेडी मेरी फ्रेंड बन गई थी शुरू शुरू में। हम लोग बैग में भर के कुछ सामान लेके गए कि कुछ सामान दिखाएंगे और ससुराल में मतलब अपने आसपास वाले लोगों को ज्वाइन कराएंगे, देकर आएंगे कि वो जी खाएं और उनको फर्क पड़े। तो मेरा सिंगल सोप किसी ने नहीं लिया, और वो और मैं, वो लेडी शाम को बस से वापस आ गए, और हमारी आंखों में आंसू थे कि किसी ने एक सोप तक नहीं लिया। मेरे घर में फ्री में भी नहीं लिया सर किसी से। जी जी जी। तो बिल्कुल आसान नहीं था। जब अपनों का विश्वास, अपनों का मेंटल सपोर्ट नहीं होता ना आपके साथ, तो बस बहुत आसान नहीं होती जर्नी। जी जी। जब मैंने शुरू किया तो मुझे, मेरा जो बिजनेस था वो शुरू हुआ मेरे ससुराल वाली टीम से ही शुरू हुआ। खैर मेरे वहीं बड़ौत में मेरा ससुराल है, बागपत जिला में है। जी जी तो ज्यादा बड़ा वहां पर लोग सोचते नहीं है, जी अभी जी। तक भी नहीं बिल्कुल। सोचते। तो जी। मैं जाती थी हर वक्त वहां पर। कुछ लोग मेरे साथ ऐसे ज्वाइन हुए जो लोग अपने घर से कुछ बिजनेसेस करते थे, तो उन्होंने मेरा टीम बनाना शुरू किया वहां पर। तो मुझे 2-2 दिन के लिए भी जाना पड़ता था कई बार। मेरे यहाँ पर बच्चों का 2 दिन देखना, कोई भी नहीं है उनके पास देखने के लिए, और ससुराल में जाके मुझे रहना 2 दिन, और बार बार ये सुनना कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और मैं काम कर रही हूँ, 2 दिन मीटिंग कर रही हूँ, लेकिन घर में आके सुन रही हूँ नहीं चलेगा, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था। बिलीव नहीं था, तो बिल्कुल। मुझे ये लगता था कैसे ना कैसे मैं अपनी सासू माँ को ये बिलीव दिलाऊं कि चलेगा चलेगा, राइट। चलेगा। तो खैर मैं शुरू में यहाँ से बम्बई जाती थी, कोई व्हीकल तो था नहीं मेरे पास, और यहाँ से बड़ौत जाना, और 3 बैग हुआ करते थे मेरे पास। एक मेरे कपड़ों का, एक मेरे प्रोडक्ट्स का, और एक मेरा वेस्टीज बैग जिसमें मैंने सप्लीमेंट्स भी डालती थी, जिसमें कार बुक रखती थी जिसमें, और सारा प्रेजेंटेशन फाइल, ज्वाइनिंग फॉर्म, सब चीज उसमें होती थी। 3 बैग लेके जाती थी, वहां उतारती थी, फिर रिक्शा से घर जाती थी। और कई कई बार तो 4-4 बैग भी होते थे। जब धीरे धीरे हो गए तो लोगों के प्रोडक्ट्स भी मुझे देने होते थे वहां पर, क्योंकि सेंटर वहां दूर था। दूर था। जी तो बहुत आसान तो नहीं था, आज भी याद करती हूँ तो
लगता है यार वो मैं ही थी जिसने किया। लेकिन फिर भी बिलीव आया, धीरे 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 बिजनेस बढ़ा। तो मैं अपनी सासू माँ को बोलती थी, देखो अब इतना घर के नजदीक आ गया है मेरा नेटवर्क, अच्छा अब इसके घर के नजदीक आ गया नेटवर्क। फिर भी ना वो कहती थी वहीं तक आया है, चलेगा नहीं, तेरा नहीं चलेगा, तेरा नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, मतलब मेरे को जिद हो गई कि ना मेरे को इनको साबित करना है कि चलेगा। राइट। मैंने घर के सामने वाली लड़की को कन्विंस किया, और उसको वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुई धीरे धीरे। राइट। तो फिर मम्मी को मैंने बोला, देखो वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गई है और घर के सामने ही है अब। अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा। जी जी जी। तो ये 2 साल की बात हो गई। तो मतलब जब 2 साल हो गए थे मुझे, तो मेरी सासू माँ ने बोला कि तू मेहनत क्या कम करती है। गुड। तो मुझे समझ में आया कि मेहनत करो, प्रूफ करो, तभी लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करेंगे, नहीं तो मुश्किल। तो जब आपको लोग डिमोटिवेट करते थे घर पे, तो आपका विश्वास कैसे बनता था? मतलब अंदर से क्या फीलिंग आती थी कि आप करना ही करना है बस, कि भाई चाहे दुनिया तो ना कर रही है। आपके अंदर कौन सी ऐसी जिद थी? सर सबसे पहले तो मेरे ड्रीम्स जो मैं हवा में बोला करती थी, वो मुझे दिखने लगा कि ये सच हो जाएंगे, यहाँ सच हो जाएंगे। गुड, सच हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मैंने एक चीज यहाँ पर देखी कि ये बिजनेस आपकी पीढ़ियों को ट्रांसफर होता है। तो शुरू में जब मुझे ये पता चला कि ये जैसे सुदर्शन मोहंते जी का केस हमारे सामने आया, और बार बार हम मीटिंग्स में जाके सुनते थे कि हमारी पीढ़ियां सिक्योर हो जाएंगी। कोई भी आदमी ना कोई यहाँ पर सिल्वर स्पून के साथ तो पैदा हुआ नहीं है जी। किसी ना किसी ने जड़ में मेहनत करी है। अगर हम आज अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की बात करें, तो धीरू भाई अंबानी ने बहुत मेहनत किया है, तब जाके आज वो इस मुकाम पर है। और कहानी हमेशा धीरू भाई अंबानी की ही सुनाई जाएगी। हाँ, कहानी क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है जमीन को। तो ये चीज मुझे समझ में आया कि किसी ना किसी एक बंदे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे की जनरेशन बदलने के लिए। तो पिछले तो कोई किसी ने मेहनत किया नहीं है, अभी मुझे करना है ताकि मेरी आगे की जनरेशन सुधरे। अभी कोई कुछ भी बोलेगा वो नहीं सुनना है। तो आप जैसे आज सक्सेस हैं, आप अपनी कार के मालिक भी हो गई हैं, अपने दम पे आपने कार भी खरीदा है, बहुत ही लग्जरियस कार परचेज किया आपने, हमने आपके प्रोफाइल वीडियो में देखा। तो अब घर पे क्या, अब घर का कैसा माहौल है आपके? और जी जी, और साथ में आप विदेश यात्रा भी करके आए हैं, आप वर्ल्ड टूर करके भी आए हैं। तो अब घर में अब कैसा, मतलब कैसी खुशियां हैं और आपका क्या रिस्पेक्ट है अब घर में? जी सर, शुरुआत की जर्नी तो जैसे कि मैंने बताया बहुत स्ट्रगल वाली रही, और कई बार ना मैं बस में बैठ के ना मेरी आंखों में से आंसू निकल जाते थे, धूप होती थी या कोई सामान नहीं लेता था। जब मैंने अपना स्टार डायरेक्टर, मेरे को 3rd मंथ करना था, उस दिन मैं जब बड़ौत से वापस आ रही थी, मैं सुबह बैग लेके गई थी सामान लग के कि मेरा किसी तरीके से 10-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेल हो जाए और मेरा कार फंड अचीव हो जाए। 3rd मंथ था मेरा जी। और उस दिन मेरे को बहुत निराशा हाथ लगी थी, और मैं आते हुए ना रो रही थी कि मैं अब रिजवान सर को क्या बोलूंगी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था पूरे रास्ते की मेरा रात को जाके मैं अपना आज लास्ट डेट है, मैं कंप्लीट कैसे करूंगी। तो आज मेरे पास गाड़ी है, अमेज मैंने लिया है, होंडा अमेज यहाँ से, और 3 साल मैंने अकेले काम किया यहाँ पर, 3.5 साल मुझे हो गए थे। और तो 3.5 साल के बाद मेरा बड़ा बेटा ने डिसीजन लिया कि मेरे को भी ये बिजनेस करना है, मुझे इसमें फ्यूचर दिख रहा है अपना। हालांकि वो एमबीबीएस करना चाहता था, 2 साल उसने ड्रॉप किया एमबीबीएस की तैयारी के लिए भी, उसने बहुत पढ़ाई करी। और मुझे जब उसका साथ मिला, और तब तक मैं गाड़ी अचीव कर चुकी थी, तो मतलब और एक पॉजिटिविटी घर में आई। एक्चुअली कहूंगी नेगेटिविटी आई, क्योंकि घर के लोग आज भी बिलीव नहीं करते थे। और जब उस बेटे ने डिसीजन लिया मेरे, तो लोगों को लगा, मेरे घर वालों को लगा कि ये गलत डिसीजन ले रही है और इस बच्चे की भी जिंदगी खराब कर रही है। तो आसान नहीं होती चीजें, लेकिन जब आप ठान लो ना, तो आप सही साबित करने की जब आप ठान लेते हो ना, तो फिर सही साबित कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज गाड़ी है, एक फॉरेन ट्रिप मुझे पिछले साल यहाँ से मिला, तो बहुत मतलब मैंने नहीं सोचा था कभी कि मुझे फॉरेन ट्रिप मिलेगा या मैं अपने पैसे से अपनी नई गाड़ी खरीद पाऊंगी। तो मतलब अमेजिंग लाइफ है सर। आज जब मैं उस गाड़ी को मैंने खुद चलाना भी सीखा। अरे वाह, क्या बात है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अपनी कार परचेस करके हाँ खुद चलाती हूँ, और मतलब चश्मा लगा लेती हूँ कभी कभी जब अकेले होती हूँ। सॉन्ग चला लेती हूँ कभी कभी। बड़ा मतलब मेरी स्माइल ना बहुत पीछे तक चली जाती है, और मतलब अपने ऊपर प्राउड महसूस होता है कि यार कर दिया। और आज तो ये अमेज तो खैर वेस्टिजियंस के लिए कुछ भी नहीं है। जब मतलब क्लियर दिखती है, क्लियर मर्सिडीज ऑडी सब अपनी आंखों के सामने ना
क्लियर दिखती है कि ये क्लियर सब भी हो दिखती है। जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर। खुशियाँ, जो ये खुशियाँ महसूस कर रहे हैं, तो क्या ये खुशियाँ हर परिवार को मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो अपनी टीम में भी सबको बोलती हूँ कि ठान लो, ठानोगे तभी होगा। और ये सब चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है। आप जैसे लोगों के पास देखिए सर, 10-10 लाख रुपए महीना की इनकम है, काउंट करते रहते हैं हम लोग कि कितने सारे पैसे खर्च भी नहीं होते होंगे, सही है ना? बात कैसे है। करते होंगे। तो कैसे मतलब हर बार बैंक बैलेंस बढ़ जाता होगा। ये सब चीजें इस चीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। मैं तो हर लेडी से, हर जेंट से, हर बच्चे से ये कहूंगी, स्टूडेंट से कहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर करिए, जरूर। ये तो बहुत मतलब हर घर की नीड है सर। जी, जी, हर बिल्कुल। घर की नीड है कि वो करें और आगे बढ़े। और सबसे अच्छी बात है कि हम जैसे लोग, मेरी जैसी हाउसवाइफ, बहुत सिंपल फैमिलीज से जब कर सकते हैं। बताओ आप, मैंने 3 साल सिर्फ साड़ियों में काम करा है। साड़ी में ही मैं बड़ा जाया करती थी, साड़ी में ही आती थी। अब थोड़ा फिर भी मैंने खोल दिया अपने आप को, लेकिन क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा था। जी, जी, जी। ये तो ढक मुझे के लगता था, मुँह रखना पड़ता था यहाँ हाँ, तक। सर ढक के रहना, सब हम ऐसे ही करते थे वहां पर। तो अ, आसान तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल, मुश्किल भी नहीं है। हो जाएगा अगर अगर आप ठान लो ठान तो लोगे ना। हो जाएगा। जी, बिल्कुल। हो जाएगा बिल्कुल सर। हम लोगों ने, अगर आपके मैंने किया है जी, तो जी, सभी कर सकते हैं। बिल्कुल, बीइंग ए लेडी होके आप अपने घर का काम और नेटवर्किंग, ये दोनों का बैलेंसिंग कैसे करते थे आप? बहुत सारी लेडीज अगर सुनेंगी आपके वीडियो को देखेंगी, तो वो जरूर इसको मैनेज कर पाएंगे आपके आइडिया से। जी सर। सर इसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब आप किसी चीज का एक निर्णय कर लेते हो ना कि ये मुझे करना है, दृढ़ निश्चय जी, करना है, तो कायनात आपके साथ होने लगती है। शुरू शुरू में चैलेंजेस आते थे, सब लोग चीखते थे, खाना नहीं मिला, खाना नहीं बना, मीटिंग में जा रहे हो, ये सब चीजें। मतलब मैं कई बार रोती भी थी कि मैं क्या बुरा कर रही हूँ, अच्छे के लिए तो कर रही हूँ। सही मतलब बात है। अंदर से लगता था। जी, जी, लेकिन वेस्ट चीज में खाली पैसे की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वेस्ट चीज में सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेनिंग दी जाती है, कमाल है सर। मैंने सबकॉन्शियस वर्ड पहली बार यहीं आके सुना कि सबकॉन्शियस माइंड भी कोई चीज होती है, चीज उसको होती कैसे है। ट्रेन किया जाता है जी, और कायनात को कैसे अपने साथ किया जाता है। बिल्कुल। तो ऑसम ट्रेनिंग सिद्धार्थ जी का, एसबीसी, एमएमआई, जिससे माइंड की सेटिंग हुई कि सब चीजों को अपने साथ कैसे करेंगे। लिखिए, सोचिए, सोचिए, सोचिए। और आज सर आलम बिल्कुल घर का बदल चुका है। सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनको पता है कि ये कुछ अच्छे के लिए कर रही है और ये सबका भला होगा इसके अंदर। शुरू में उनको लगता था कि फालतू में जा रही है, फालतू में जा रहे हैं, कुछ यस। नहीं होगा, लेकिन तो इससे अभी सब बहुत मैसेज अच्छा है। मैसेज ये जाता है कि अगर आप एजुकेशन ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग ना अपने विचार बदल देते हैं क्योंकि वो एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते इस इंडस्ट्री की। जी, तो जी, आप जब ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, आपके पास आप लिख रहे थे, स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, तो ये चीजें आपको अंदर से मजबूत कर रही थी, जिसके जैसे अगर घर वाले भी कुछ कह रहे हैं तो आप उनको पलट के कोई जवाब भी नहीं देते थे, आप उसको मैनेज कर लेते थे बहुत आसानी से। और जवाब आपको नहीं। पता था कि एक दिन जरूर ये लोग के सामने मैं प्रूफ कर पाऊंगी और लोग मुझे जरूर मेरी सच्चाई को देख पाएंगे। जी, जी, जी सर, जी। वेरी गुड। तो आपने काम कैसे शुरू किया? मतलब क्या मीटिंग वगैरह की आपने, होम मीटिंग की, या कैसे किया बिजनेस को? अ, हाँ अपने सर, डाउनलाइन शुरुआत के मेरी, साथ कैसे काम किया आपने? जी, हाँ, शुरुआत मेरी जैसे कि मैंने बताया, मेरा पहला नेटवर्क बड़ौत में ही शुरू हुआ था। तो वहां पर भी सारी लेडीज मेरे जैसी थी। जी, तो सब लोग, बड़ा कुछ पता ही नहीं, बस ठीक है, प्रोडक्ट खरीदना है, यूज करना है। तो शुरुआत वहीं से हुई, सारा लेडीज का नेटवर्क बना, और आज भी मेरे पास ज्यादातर नेटवर्क लेडीज का ही है। दनकौर में बहुत छोटा सा गांव है, वहां पर एक नेटवर्क है मेरे पास। बड़ौत में नेटवर्क है, मेरठ में नेटवर्क है, ऑब्वियसली दिल्ली में भी है। तो लेडीज के साथ शुरुआत करने का वही चैलेंज था कि प्रेजेंटेशन। जी, रिजवान जी ने मेरे को तो सिखा दिया प्रेजेंटेशन जी, करना है। और मैं अपना ड्रीम देख चुकी थी, तो मैंने वो सब किया जो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ जाना है, इस ट्रेनिंग में जाना है। तो मैं जाती थी, ये प्रेजेंटेशन करनी है तो करनी थी। ये कैलकुलेशन जो लेडीज का सर के ऊपर का काम होता है, काम होता है वो कैलकुलेशन। भी सीखना। वो भी सही सीखना, बात है, सही बात है। और समझ नहीं आना फिर भी करना। क्योंकि मैं देख चुकी थी कि मेरी सिक्योरिटी, मेरी जो फैमिली आगे जनरेशन है ना, अगर सपना तूने अपनी पूरी जिंदगी इस काम में लगा दी ना, तो तेरी जनरेशन कभी गरीब पैदा नहीं होगी, तेरी रिश्ते अमीर पैदा होंगी। तो मैं बहुत चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत परेशानी देख चुकी थी। जी, 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 तो मैं तो देख चुकी थी, लेकिन लेडीज को प्रेजेंटेशन दिखाना, सिखाना, नॉट अ इजी जॉब कि यस, उनसे प्रेजेंटेशन करवाना। लेकिन जब आप वही अगेन, जब आप ठान लेते हो ना, तो दुनिया आपके साथ होने लगती है। और मैंने 40-40 लोगों की सीएनटी करी बड़ौत में, लेडीज की।
40 40 लेडीज इकट्ठे होते थे मेरे साथ, और सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया, नहीं, बहुत साथ वाकई दिया। वाकई आपने प्रूफ करके दिखाया है, और ये आपकी स्टोरी सबके सामने जाना चाहिए, जिससे कि वो लोग इंस्पायर हो बहुत ज्यादा। आपने ये करके दिखाया है, ये तो कोई सुपर लेडी ही कर सकती है। यस। सर ये सुपर लेडी की बात नहीं है, ये सुपर ड्रीम की बात है। आपका सुपर ड्रीम जाग जाए ना जब, तो चीजें फिर होती चली जाती हैं। खुदा आपसे, ईश्वर आपसे खुद कराने लगता है सब चीजें। आप बस मतलब इनर पावर है ये, और कुछ भी नहीं। और ये सबके अंदर है, ये सबके अंदर है। सब जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, या ये चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज आ रहा है, वो इसलिए कि ना उनके कोई सुपर ड्रीम नहीं जागा अभी। तो जैसे आपने बताया, आपके 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 एक बेटा है जो ऑलरेडी मेडिकल लाइन में है, और अब उनको आपने शायद डायरेक्ट सेलिंग का करियर चूज कराया है अपने साथ। तो ये कितना आसान था आपके लिए या कितना मुश्किल था ये इस इंडस्ट्री में, कहाँ मेडिकल और कहाँ एक डायरेक्ट सेलिंग, जो भी इंडिया में नया नया पांव जमा भी रहा है ये इंडस्ट्री। जी जी सर, हुआ यूं, मैंने तो उसकी आईडी भी नहीं लगाई थी, क्योंकि वो मेडिकल में इतना डेडिकेटेड था, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं एंड नीट के अंदर। तो मुझे नहीं लगता था ये बच्चे का आईडी लगाना कोई वाजिब रहेगा, क्योंकि इस बच्चे को डॉक्टर बनना है, और ये क्लियर है एकदम कि डॉक्टर क्लियर। बनेगा। तो 3 साल पहले अवार्ड फंक्शन में उसकी छुट्टियां चल रही थी, अवार्ड फंक्शन का टाइम था हमारा दिल्ली का। जी। तो वो खाली था, तो बिल्कुल खाली था। मैंने कहा चलो अवार्ड फंक्शन चल रहे हो? उसने बोला हाँ ठीक है चलता हूँ। मैं उसे अवार्ड फंक्शन में ले गई, वहां पर उसने शिवम को देखा, 1,91,000 रुपए का चेक था तब उसका। और भी बहुत सारे लीडर्स को उसने सुना, देखा। वैसे वो मस्ती के लिए गया था, और भी बच्चे गए थे मेरे साथ उसमें। तो पता नहीं क्या हुआ उसको, वहां से अवार्ड फंक्शन के बाद वो डाइवर्ट हो गया कि मम्मी मैं इसको चूज कर सकता हूँ क्या। मैंने उसको कोई डिसीजन नहीं दिलाया, ना मेरा कोई इरादा था। लेकिन जब उसने बोला तो मैं बहुत खुश हुई कि अगर मेरे ये आता है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि इससे फ्यूचर बदलेगा। जी बिल्कुल। हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो सब इसलिए ना कि पैसा कमाना है। जी ऑफ कोर्स, एक अच्छा करियर। जी इसलिए ना कि इज्जत कमानी है। जी। तो सर जितनी इज्जत यहाँ मिलती है और जितना पैसा यहाँ मिलता है ना, मुझे नहीं लगता किसी और फील्ड में है। डेफिनेटली, वेरी गुड। तो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए उतना मुश्किल भी नहीं रहा। हाँ, मुझे घर वालों को कन्विंस करना जरूर मुश्किल रहा, लेकिन उसको डिसीजन दिलाना तो ये नेचुरल है। वाकई ये फैमिली एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रही है, और ये फैमिली कल को लाखों लोग को विश्वास दिला सकती है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि जी हाँ, ये भी एक इंडस्ट्री है। जैसे समाज में होता क्या है कि हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो फलाना डॉक्टर है तो बेटा उनके जैसा बनो, फलाना वकील है तो उनके जैसा बनो, फलाना सीए है तो उनके जैसा बनो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी समाज में लोग हैं, इस करियर के अंदर लोग हैं, तो हम आसानी से बिलीव दिला पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई अभी घर घर बगल बगल में कोई क्राउन, कोई यूसीडी, कोई जगह जगह नहीं है। बस एक इक्का दुक्का या मीटिंग में आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, वही लोग दिखते हैं। तो ये जो अभी आना है सामाजिक मान्यता प्राप्त, ये आना है आप ही जैसे फैमिली की वजह से। क्योंकि जब कल को माँ बाप अपने बच्चों को बोलेंगे पढ़ने लिखने के बाद कि बेटा अब तुम नेटवर्क को करियर चूज करो, क्योंकि इसमें अगर वो रिजवान खान ऐसे बने हैं या फलाने शिवम ऐसे बने हैं, तो बेटा तुम भी ऐसा बनो। तो ये क्या हमारे भारत के लिए एक अच्छा साइन है ये? जी सर, मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को कोई ऐसी जगह पे लेकर आना चाहेगा जहां पर उनको लगे थोड़ा भी धब्बा नजर आए ना, अगर तो वो अपने बच्चों को उसमें नहीं डालेगा। जी। और अगर मेरे बेटे ने डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाया है और मैं उससे खुश हूँ, तो सर मुझे नहीं लगता कि और कुछ सोचने की जरूरत है। बहुत ही बड़ा मैं बहुत मैसेज। जी जी। क्लियर फ्यूचर देख चुकी हूँ, और मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर है यंगस्टर्स के लिए। मैं हर एक को एग्जांपल देती हूँ कि भैया देखो, इसको अगर तुम ढंग से सीख कर, देख कर इसका फ्यूचर देखो। आप 2025 तक 64,500 करोड़ होने वाला था लॉकडाउन से पहले, जी 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 बिल्कुल। और अब लॉकडाउन के बाद कितने का होगा हम लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते। और अमेजिंग फ्यूचर होने वाला है। जितने भी यंगस्टर है, मैं तो सोचती हूँ जब उसकी शादी होगी ना, तब मतलब वो कैसे अपने लोग जगवार आएंगे। में, अपने जगवार में जाएगा लड़का। जगुआर में जाएगा, और मतलब कितना रिस्पेक्ट करेंगे लोग कि ये करियर इन्होंने चुना, ये करियर ये दोनों कर रहे हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बिजनेस के ऊपर। एक ऐसे ही एग्जाम्पल है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी का। उनकी मदर जब डायरेक्ट सेलिंग में 1998 के अंदर आई, तो जी जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया था सिद्धार्थ जी ने, तो उनकी मदर ने कहा कि बेटा तुम मेरे साथ ही डायरेक्ट सेलिंग करो। और आज उनका सिद्धार्थ सिंह जी का 1 सवा करोड़ का चेक है महीने का।
तो वो भी एक मदर हैं, वो भी एक मदर हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया, और एक आप भी एक मदर हैं जो आपने एक डिसीजन लिया है, और यकीनन दोनों के नतीजे बहुत बड़े होने वाले हैं, उनके भी बड़े हुए हैं और आपके भी बहुत बड़े होने वाले हैं। चलिए, एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाई। आप फ्रेशर को क्या राय देना चाहते हैं जिन्होंने अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया है, और खासकर यंगर्स को आप क्या, अभी बार बार आप बता पा रहे हैं कि यंगेस्ट को थोड़ा सा देखना चाहिए इसको, तो उनको क्या राय देना चाहते हैं आप? सर फ्रेशर्स को मैं यही कहना चाहूंगी जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं और अभी अभी नया नया शुरू किया है, कि स्टडी करें, इसके बारे में जाने, अपने अपलाइंस के साथ बैठे, इसके फ्यूचर के बारे में पता करें, और अपना जब फर्म बिलीव हो जाए ना, उनको डेफिनेट हो जाए कि हाँ ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और हमारे फ्यूचर को बहुत बहुत आगे लेके जाने वाला है, और अच्छी तरीके से शुरुआत करें, क्योंकि यंगस्टर के अंदर जो एनर्जी है ना वो हम में और आप में नहीं है। तो जो 20 साल का बच्चा कर सकता है वो 40-45 साल के इंसान के अंदर बनस्पत कम एनर्जी होती है उसको करने की। उनके पास बहुत सारे लफड़े हैं घरों के, बहुत सारे उनके पास टेंशन्स हैं। उनके कुछ बिलीव भी हो चुके होते हैं, जैसे मेरे बिलीव हो चुके होते हैं कि ना होने का नहीं है, बोल दो खाली कुछ भी, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि अब लाइफ कहीं ना कहीं आधी से ज्यादा तो बीत चुकी है। लेकिन जो बच्चा है ना वो अपने सपनों को भी बुन रहा होता है, और उसके सपनों में अगर बड़े सपने डल जाए, हम लोगों को तो 50-60 लाख रुपए की गाड़ी सोचने के लिए 4 साल लगेगी, हो सकती है, बिल्कुल, मतलब हो सकती है, और वो लोग तो अभी सोच ही रहे हैं, तो उनकी तो डेफिनेटली हो जाएगी। और वेस्टीज में प्रूफ भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सारे बच्चे ले चुके हैं और अपनी जिंदगी को इतनी अच्छी से जी रहे हैं, तो लोग उनके नाम के टैटू बनवा रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। आप सोचो कि कहाँ, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को अपने हाथ से निकाल दें तो कौन सी ऐसी दुनिया है जहाँ पर हमें बड़ा सोचने के लिए बोला जाता है, या कोई हमारे नाम का टैटू बनवा रहा है अपने हाथ के ऊपर? कोई नहीं है, कभी भी नहीं है, हमेशा छोटा सोचने के लिए बोला जाता है। नेवर, नेवर। बहुत ब्राइट फ्यूचर है यंगस्टर्स का। हाँ, अगर वो उसको पहले से स्टडी करके, देख के, समझ के करे ना, और फुल बिलीव के साथ करेंगे ना, यकीनन उनको, जो हमारे को 5 साल लग रहे हैं ना सक्सेस में, उनको 1 साल में, है ना, 6 महीने में, 8 महीने में वो सक्सेस मिल रही है। तो जी, अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग का अब फ्यूचर क्या देखते हैं इंडिया के अंदर, कि क्या आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में, और सपना जैन अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर मैंने तो शुरुआत में ही देख लिया था कि जनरेशन्स में ही सुधर जाएंगी। अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को कर लिया ना, तो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती, उनके बच्चे, तो बहुत मतलब लग्जीरियस आप अपने आप काफी ड्रीमर हैं, आपका नाम भी हैं। सपना ही है, आप काफी ड्रीमर हैं, आपका नाम भी सपना है, और मैं चाहता हूँ हर आदमी ड्रीमर होना चाहिए, सभी को ड्रीमर होना चाहिए। जी हाँ, मैं मतलब मैं देख चुकी हूँ कि मेरे आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन हो, 3, 4, 5 तक, जहां तक भी मैं सोच सकती हूँ, मतलब उनके पास कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी। और आप अपने ड्रीम हाउस में घर दिखाते हैं जिसमें बहुत सारी गाड़ियां नीचे खड़ी रहती हैं, तो आपकी बिल्डिंग तो मैंने देखा है। जी जी, तो वो मेरा सपना बन गया है। क्या बात है। महल जैसा घर और राजकुमार जैसे बच्चे, राजकुमारियां जैसी लड़कियां मेरे घर में। बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। चलिए, अब सपना जैन कौन है? पहले की सपना जैन और आज की सपना जैन कौन है? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर पहले की सपना जैन की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऑर्डिनरी लेडी हुआ करती थी, घर में किच किच। कभी खाली टाइम होता है तो आदमी क्या करता है ना, शैतान का घर होता है दिमाग, कभी हस्बैंड को सुना दिया, कभी बच्चों को सुना दिया, कभी मम्मी को सुना जी तो मतलब किसी ना किसी में आप, अब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है तो किसी ना किसी की वजह से नहीं है, यही सब चलता रहता था। तो किसी ना किसी का कंप्लेनिंग, ब्लेम। एक मतलब एक बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ जिसमें कुछ भी नहीं था करने के लिए। और आज अगर मैं बात करूं तो आज मेरे पास 4 महीने है वो लॉकडाउन में फुर्सत नहीं है, और मतलब इतना मजा सुनाने का फुर्सत नहीं है अब। सुनाने का भी, वो सब चीजें सब चेंज हो चुकी है सर। अब तो दिमाग में सब कुछ अच्छा चलता है, सुबह उठ के मेडिटेशन में लग जाते हैं हम लोग, आप लोगों की मदद से। 11 बजे मीटिंग हो रही है, कहते हैं स्वर्ग जैसा जीवन अगर घर में ही है, स्वर्ग घर के अंदर ही है। जी, अंदर, अपने अंदर भी हो गया है और घर के अंदर भी हो गया है। जी जी, अब तो बहुत चेंज है, मतलब थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है, प्रोसेसिंग चेंज हो चुकी है यहाँ से। अब क्या अब सपना जैन जो है उनका एग्जाम्पल भी दिया जाता है? सर ये तो मुझे नहीं पता,
ये तो मुझे नहीं पता कि मेरे एग्जांपल दिए जाते हैं कि नहीं आपके दिए बच्चे, जाते हैं। नहीं सबसे बड़ी बात आपके बच्चे आपको एग्जाम्पल एज ए अपना वो मानते हैं, क्या नाम है, जो कहते हैं ना आइडियल। हाँ सर, एक ये एक माँ तरह बाप का के आ लिए गया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब बच्चे अपने आप को आइडियल मान ले, इससे बड़ा अचीवमेंट और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, आई थिंक। जी सर, पहले जब मैं हुआ करती थी तो मुझे हर चीज के लिए ना पूछना पड़ता था कि देखना ये ले लूं या नहीं ले लूं। अच्छा आज मुझे यहाँ जाना है, मैं चली जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब पूछ के करना। मतलब सही गलत मुझे पता नहीं हुआ करता था कि ये सही है गलत है। तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ गए हैं अब। मुझे पता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे बच्चों के लिए सही है, मैं उनके लिए डिसीजन लेती हूँ। ये भी मुझे नहीं पता कि बच्चे मेरे को मेरा अपना आइडल मानते हैं नहीं मानते, लेकिन हाँ मैं उनके लिए डिसीजन लेती हूँ। वो मेरे पास पूछने आते हैं कि ये सही है या नहीं है, हम ये कर लें या नहीं कर लें। और अगर मैंने मना कर दिया तो मानते भी हैं, और मैंने हाँ कर दिया तो उसको भी मानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इसे अच्छा लगता है ये सब चीजें घर में, कि एक अपनी भी कोई इमेज हो गई है, अपनी भी कोई वैल्यू है। कुछ भी चीज बच्चे इंटरनेट से भी पढ़ते हैं। पहले तो हमें इंटरनेट चलाना ही नहीं आता था, लेकिन अभी अगर इंटरनेट से भी पढ़ते हैं तो वो मुझसे सलाह लेते हैं, मुझे बताते हैं, मुझसे पूछते हैं। और हम सब, मतलब मुझे लगता है कि मैं उनकी उम्र की हो गई हूँ, अब सब चीजें इक्वल है। इक्वल। बहुत तो अच्छी घर लाइफ में है। एक बहुत फ्रेंडली माहौल है, नहीं? जी जी हम्म। तो ये माहौल बड़ा खुशनुमा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि जी घर में जब सभी लोग का विचार एक जैसे हो और हर कोई तरक्की की बात करे। तो जी ये सब चीज आया है मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आया। अगर ये आपके जी लाइफ सर। में नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज नहीं होता, तो शायद ये इतनी बड़ी खुशियां जो जगह जगह छुपी हुई थी, पैसा तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो अपनों का प्यार, आपस में जो संबंध हैं, एक दूसरे पे विश्वास है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी तो मेरे ख्याल से इसलिए भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए लोगों को। तो हाँ सर, मैं यही कह रही थी आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने ये देखा कि सिर्फ यहाँ पर ना काम नहीं सिखाया जाता, सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते हैं, सिर्फ जी ये नहीं है। अगर जी ये होता ना तो आज अब तक तो बहुत सारे लोग छोड़ चुके होते, क्योंकि पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है। जी। यहाँ पर मैं क्यों टिकी हुई हूँ? क्योंकि यहाँ पर पैसे के अलावा जो माइंड सेटिंग सिखाई गई, जो रिलेशनशिप हम्म, सिखाए गए, बात करना सिखाया गया, अभी जो गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया गया। हाँ, आप देखो, आप मैं डायरेक्ट सेलिंग अगर आज छोड़ दूं ना तो बिल्कुल ऐसी कैसी लाइफ हो जाएगी। कई बार इतने चैलेंजेस आए, मैंने सोचा कि जी जी छोड़ देती हूँ, नहीं हो जी रहा, जी छोड़ देती हूँ, नहीं हो रहा। जी। तो लेकिन मैं कई बार अकेले भी बैठ के सोचती हूँ, अगर सपना डायरेक्ट सेल छोड़ दिया, वेस्टीज छोड़ दिया, तो करेगी क्या? फिर वही हम्म, घटिया लाइफ, वही कहना सुनना, लड़ाई झगड़ा, टांग खींचना। अब किसी भी कोई जॉब भी करेंगे तो टांग खींची जाएगी, वहां ऑफ पे कोई कोर्स, नहीं बोलेगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। वहां पे कोई नहीं बोलने वाला कि तुम आगे बिल्कुल। बढ़ सकते हो, तुम पॉजिटिव सोचो, तुम अच्छे हो, तुम मतलब बढ़िया हो, तुम ये हो, तुम, कोई भी नहीं कोई बोलेगा नहीं कह सर। सकता, नो बडी कैन। किसी भी लाइफ में यहाँ पर हर दिन हर किसी से इतने अच्छे रिलेशनशिप होते चले जा रहे हैं, इतने अच्छा कॉम्प्लीमेंट माइंड मिलते रहते सेट, हैं, हाँ। हर वक्त आगे बढ़ने की सोच, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना, ये सब चीजें यही हो सकती हैं और कहीं हो ही नहीं सकती है। गुड। चलिए, जाते जाते कोई एक ऐसा खूबसूरत लम्हा कोई बताएंगे अपना, कुछ ऐसा मोमेंट जहाँ पे आप मुस्कुराती हैं, या क्या कई बार इमोशन हो गई, इमोशन से कई बार आंसू आ गए, वो याद करके पहलू कुछ जी, है कुछ? जी। लास्ट ईयर बस। मैं थाईलैंड गई थी। जी तो हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगी और अकेले जाऊंगी, ये तो मेरे सपने में भी नहीं था। तो लास्ट ईयर मुझे मौका मिला थाईलैंड जाने का, तो मैं, मेरे पास वैसे बहुत सारे मोमेंट है, लेकिन चलो आप एक कह रहे हो तो एक ही बता जी देती हूँ। जी जी जी। तो हम लोगों ने, मतलब मैं सोच के गई थी कि मैं खूब एंजॉय करूंगी, और एंजॉय करना भी चाहिए, अकेले गए हो आप। मैंने खूब एंजॉय किया वहां पर, और सारी एक्टिविटीज करी मैंने, जितना भी वो बोटिंग कराते हैं, अंडर सी वॉक कराते हैं। पैराराइडिंग था जो सर। हाँ, पैराग्लाइडिंग मैंने किया, और मैंने और लोग, मतलब पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था मेरे अंदर, मैंने और हम्म, लोगों को भी करवा दिया, तुम क्या भी करो, बात तुम है। भी करो। गुड। मतलब डर ही नहीं लग रहा था किसी चीज से। जी जी मतलब पता नहीं क्या, मेरे को मतलब यकीन नहीं हो रहा था ये सपना है कि इतना कॉन्फिडेंस, और जेंट्स को भी करा रही है, सर चलो आप चलो, करके भी रहे हो, डरो मत डरो मत डरो मत। मैं पैसे लिए जो गुड। ऊपर उठने वाला मन में। तो तब जब मुझे पूरा टैलेंट दिख रहा था वहां से, तो मैं इमोशनल हो गई, मेरी आंख में से आंसू निकलने लगे कि यहाँ पर तो क्यों है, कैसे आई। तो क्या बात। मुझे वो सारी चीजें रिमाइंड हो रही थी कि मेरी पहले लाइफ कैसी थी, फिर मैंने क्या किया, क्या क्या चैलेंजेस मैंने किए, मैं किस तरह से बसेस में गई, ऑटो में गई, रिक्शे में गई,
धूप लगती थी। जब मैं ऊपर आसमान में थी ना, तो मतलब मेरे को अपने ऊपर भी और आप लोगों के ऊपर भी, रिजवान जी के ऊपर भी इतना गर्व महसूस हो रहा था कि मैं अब इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। गुड। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए, जाते जाते कुछ क्या आप लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैं तो हर किसी को यही कहूंगी कि अगर अगर आपकी जिंदगी में किसी के भी थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग आया है, चीज आया है, किसी के भी थ्रू आया है, चाहे आप पॉजिटिव हैं, चाहे आप नेगेटिव हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप बच्चा हैं, चाहे आप बूढ़े हो गए हैं, छोड़िएगा नहीं। अगर भगवान ने, ये ईश्वर ने भेजा है आपकी जिंदगी में, ईश्वर चाहता है आपको सफल बनाना, आपको आगे बढ़ाना। आप छोड़िए नहीं। हो सकता है आज आपको समझ नहीं आ रहा हो, मुझे भी कई महीने तक समझ नहीं आया था, हो सकता है आपको आज समझ ना आए, लेकिन लगे रहिए इसमें, जरूर ध्यान दीजिए और करिए। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। अगर आप नहीं करोगे ना, आपके बच्चे आपको सारी जिंदगी ब्लेम करेंगे, आया था तो क्यों नहीं किया। तो जिंदगी, बच्चों के आदर्श बनिए, बच्चों के लिए प्राउड फील कराइए कि आपकी आगे वाली जनरेशन आपके ऊपर प्राउड करे कि आपने किया। तो आज हम इस तरह से, या नहीं तो उनको वहां से शुरू करना पड़ेगा जहां से आज आपने शुरू करना है। तो एक पीढ़ी आप बचा सकते हैं अपनी। चलिए, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और ये हमारी जो बातचीत हुई है, इससे काफ़ी लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और हम चाह रहे थे कि बीइंग ए लेडी होकर कि आप बहुत सारे लेडीज़ का आप एक एग्जाम्पल बने, जिससे वो लोग भी आपकी तरह काम करके आगे बढ़े और घर में, कहते हैं ना, घर स्वर्ग जैसा बनाए, तो वो विचार आपकी तरह लाए लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सपना जैन जी, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप जैसे लोगों से मुझे सीखने को मिलता है, रिजवान जी से, आपसे और भी लीडर से जी। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों की ट्रेनिंग्स की वजह से, आप लोगों की हेल्प की वजह से, आप लोगों के ब्लेसिंग की वजह से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो जी हाँ, ये थे हमारे आज के मेहमान, सुपर लेडी। बिल्कुल सुपर लेडी हम बोलेंगे इनको, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आपने देखा कि एक साधारण फैमिली से हैं और अपने घर को काम करते करते फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ट्रेनिंग मीटिंग उन्होंने लिया, उनका विश्वास बढ़ा, और वो विश्वास की वजह से वो कहाँ से कहाँ अपने आप को लाके उन्होंने दिखाया। सारे सिचुएशन एक डायरेक्ट सेलर के रूप में आते हैं, उनके लाइफ में भी आए हैं। एक मेल के लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक फीमेल के लाइफ में भी डायरेक्ट सेलिंग करते हुए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, अपने सारे कामों को बहुत ही अच्छे से अंजाम देकर, उनको बहुत ज़्यादा मैनेज करके, और जब आदमी का इरादा मजबूत हो, जब आलस भी खत्म हो जाता है, जब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो। तो जी हाँ, जरूर आपने ये चैप्टर 12 के अंदर सपना जैन, जो आज हमारे क्राउन डायरेक्टर थे, जिनसे आपने ये सीखा, कुछ रहस्य भी समझा आपने इस बिजनेस का, और उन्होंने कितना बड़ा एक डिसीजन लिया अपने बच्चों के लिए। क्योंकि एक मदर, सिद्धार्थ सर की मदर भी हैं, जिन्होंने आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले डिसीजन लिया था, जबकि उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग का कोई नामो निशान नहीं था। आज तो खैर गाइडलाइन बन चुकी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, आज घर घर में ये डायरेक्ट सेलिंग पहुंच चुका है। तो आज एक और मदर ने एक डिसीजन लिया अपने बच्चे के लिए कि बेटा, तुम मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करो, और हम लोग अपने परिवार को बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही सफल स्टोरी हम अगले चैप्टर 13 में देंगे, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।